क्या आपको पता है कि बालिका वधू जैसे सुपरहिट शो को, जिसे देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान अपने टीवी के सामने बैठ जाता था, उस शो को एक दिन उसके सबसे बड़े हीरो ने अचानक क्यों छोड़ दिया? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ शुक्ला की, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिवराज शेखर का रोल प्ले किया था। जब शो अपने पीक पे था, जब टीआरपी आसमान छू रही थी, जब सिद्धार्थ हर घर में फेमस हो चुके थे, तभी उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो सबको शॉक कर गया। लेकिन असली वजह क्या थी? ऑफिशियली तो बोला गया क्रिएटिव डिफरेंसेस, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पेमेंट डिस्प्यूट्स, बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिक्स, स्क्रीन टाइम कम होना और मेकर्स के साथ अगली फाइट्स, ये सब चल रहा था उस टाइम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था उस शो के सेट पे, जो सिद्धार्थ को मजबूर कर दिया अपना सबसे हिट शो छोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में एक और ट्रेजेडी आई जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। 2 सितंबर 2021 का वो काला दिन, जब एक फिट हेल्दी दिखने वाला 40 साल का इंसान सुबह सो गया और कभी नहीं उठा। हार्ट अटैक, ये ऑफिशियल रीजन था। लेकिन इतनी यंग एज में अचानक से कोई सिम्टम्स नहीं। ये सब सुन के लोगों के मन में हजारों सवाल आए। आज मैं आपको उस दिन की पूरी कहानी बताऊंगा। क्या हुआ था उस फेटफुल मॉर्निंग, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या थी, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स में क्या निकला, और वो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो आज भी लोगों के मन में है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सिद्धार्थ के साथ जुड़ी कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं हुई। बिग बॉस 13 में उनका अग्रेसिव बिहेवियर, जिसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, फिजिकल फाइट्स, अब्यूसिव लैंग्वेज, लेकिन फिर भी मेकर्स का बायस्ड सपोर्ट, रिलेशनशिप कंट्रोवर्सीज, रश्मि देसाई के साथ मेसी ब्रेकअप, शहनाज गिल के साथ कंफ्यूजिंग इक्वेशन जो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है, प्रोफेशनल टैंट्रम्स, सेट पे लेट आना, डिमांडिंग एटीट्यूड। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने जो बताया है वो आपको शॉक कर देगा। चलिए शुरू करते हैं सिद्धार्थ के जिंदगी की शुरुआत से। 12 दिसंबर 2088 का दिन था। मुंबई शहर में एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन ये कोई अमीर खानदान नहीं था दोस्तों। सिद्धार्थ के पापा अशोक शुक्ला एक सिविल इंजीनियर थे और माँ रीता शुक्ला एक घर संभालने वाली माँ थी। सिद्धार्थ के 2 छोटी बहनें भी थीं। अब आप सोचोगे कि इंजीनियर के घर में पैदा होने वाला बच्चा तो जरूर अमीर होगा, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी दोस्तों। अशोक शुक्ला एक ऑनेस्ट इंसान थे, रिश्वत नहीं लेते थे, उल्टा काम करते थे। और ऑनेस्ट लोगों की इज्जत तो होती है, लेकिन पैसे नहीं होते। सिद्धार्थ का बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जहां हर महीने बजट टाइट रहता था। कभी स्कूल फीस देने में दिक्कत, कभी नई किताबें नहीं खरीद सकते थे। लेकिन सिद्धार्थ का बचपन कुछ अलग था। वो बचपन से ही बहुत हैंडसम थे, बहुत अट्रैक्टिव थे। जब वो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल फोर्ट मुंबई में पढ़ते थे तो स्कूल की हर लड़की उन्हें घूरते हुए देखती थी। लेकिन पढ़ाई में सिद्धार्थ एवरेज थे दोस्तों। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। उनका ज्यादा ध्यान स्पोर्ट्स में था, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल। ग्राउंड पे सिद्धार्थ एक अलग ही इंसान बन जाते थे। और यहां से ही शुरू हुआ सिद्धार्थ का कॉन्फिडेंस। जब भी वो फुटबॉल खेलते तो सब उन्हें चीयर करते। जब भी वो टेनिस कोर्ट पे जाते तो क्राउड उन्हें देखने आता। बचपन में ही सिद्धार्थ को पता चल गया था कि उनकी पर्सनैलिटी में कुछ अलग है। लेकिन घर पे सिचुएशन टाइट थी। पापा की सैलरी में घर चलना मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो पैसे लाए। लेकिन क्या? जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्होंने एडमिशन लिया रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। सिद्धार्थ ने इंटीरियर डिजाइनिंग इसलिए चूज किया क्योंकि पापा चाहते थे कि वो एक स्टेबल प्रोफेशन में जाए, सिविल इंजीनियरिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग, कुछ ऐसा जो पैसे दे सके। लेकिन सिद्धार्थ का दिल तो कहीं और था। कॉलेज के दिनों में सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी और भी ज्यादा ब्लूम हुई। वो कॉलेज में सबसे हैंडसम लड़का माने जाते थे। लड़कियां उनके पीछे पागल थीं। लेकिन सिद्धार्थ को पता था कि सिर्फ अच्छी शक्ल से कुछ नहीं होता। उन्होंने कॉलेज में ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। और यहीं पे सिद्धार्थ की पहली कंट्रोवर्सी शुरू हुई दोस्तों। कॉलेज में पढ़ते हुए मॉडलिंग करना, ये बात उनके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर पे रोज लड़ झगड़ा होता। पापा बोलते, बेटा ये सब छोड़कर ढंग का काम करो। लेकिन सिद्धार्थ का दिल मॉडलिंग और एक्टिंग में लग गया था। कॉलेज लाइफ में सिद्धार्थ बहुत एंजॉय करते थे। पार्टीज में जाते, फ्रेंड्स के साथ घूमते। लेकिन साथ में ये टेंशन भी थी कि आगे क्या होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री खत्म होने वाली थी और सिद्धार्थ के सामने एक बड़ा डिसीजन था। क्या वो पापा की बात मानेंगे और एक स्टेबल जॉब करेंगे, या फिर अपने दिल की सुनेंगे और अनसर्टेन एक्टिंग की दुनिया में घुसेंगे। और यही डिसीजन था जो सिद्धार्थ की जिंदगी बदलने वाला था। कॉलेज खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने वो डिसीजन लिया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे रिस्की डिसीजन था। उन्होंने पापा से कहा, मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करूंगा। और दोस्तों, उस दिन घर में ऐसा तूफान आया कि पूछो मत। पापा ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम ये काम करोगे तो घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। माँ ने समझाया, बहनों ने रोका, लेकिन
लेकिन सिद्धार्थ ने अपना डिसीजन पक्का कर लिया था और फिर शुरू हुआ सिद्धार्थ का असली स्ट्रगल। 2004 का साल था जब सिद्धार्थ ने मॉडलिंग सीरियसली स्टार्ट की, लेकिन ये इतना इजी नहीं था जितना दिखता है। पहले तो उनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कोई बड़ा फोटोग्राफर नहीं जानता था उन्हें, कोई डिजाइनर रेडी नहीं था उन्हें अपने शोज में लेने के लिए। सिद्धार्थ दिन भर एजेंसीज के चक्कर लगाते, सुबह 8 बजे उठ के एक एजेंसी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर जगह यही सुनने को मिलता, आपकी शक्ल तो अच्छी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपकी हाइट थोड़ी कम है, या फिर सबसे बुरा, अभी बहुत कंपटीशन है, आप वेट करो। और वेट करते करते महीने गुजर गए। सिद्धार्थ के पास पैसे खत्म होने लगे। पापा ने प्रॉमिस के मुताबिक एक पैसा नहीं दिया। माँ छुपे से थोड़ा बहुत पैसा देती थी खाने पीने के लिए, लेकिन वो भी काफी नहीं था। मैंने सुना है कि उस टाइम सिद्धार्थ को कभी कभी दिन में सिर्फ एक टाइम खाना नसीब होता था। कभी किसी दोस्त के घर पे डिनर खा लेते, कभी स्ट्रीट फूड से काम चला लेते। ये वो टाइम था जब सिद्धार्थ सोच सकते थे क्विट कर देने के बारे में, घर वापस जा सकते थे, पापा से माफी मांग सकते थे, लेकिन नहीं, सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। 2007 में सिद्धार्थ ने पार्टिसिपेट किया ग्लैड रैग्स मैन हंट कॉन्टेस्ट में। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक हो सकता था, लेकिन दोस्तों किस्मत का खेल देखिए, वो कॉन्टेस्ट में विनर नहीं बने, उन्हें सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला। और उस दिन सिद्धार्थ बहुत टूट गए थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रिंट एड्स में काम करना शुरू किया, छोटे छोटे ब्रांड एड्स जिसमें पेमेंट भी बहुत कम होती थी, कभी 5,000 रुपए, कभी 7,000, और इसमें से रेंट निकालो, खाना निकालो, ट्रैवल निकालो, बचा क्या, रैंप वॉक की असाइनमेंट्स भी मिलती थी कभी कभी। लेकिन वहां भी पॉलिटिक्स बहुत थी, बड़े बड़े मॉडल्स के कनेक्शंस होते थे, उन्हें अच्छी असाइनमेंट्स मिलती थी। सिद्धार्थ जैसे स्ट्रगलर्स को बस साइड में खड़ा होना पड़ता था। और पेमेंट, अरे भाई, कभी कभी तो महीनों बाद पेमेंट मिलती थी। सिद्धार्थ को एक बार याद है जब उन्हें 3 महीने बाद पेमेंट मिली, और वो भी पूरी नहीं। उन्होंने कंप्लेन की तो ऑर्गेनाइजर ने सीधा कह दिया, नहीं चाहिए तो मत करो, बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। ये सुन के सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकते थे, जरूरत जो थी। और फिर आई टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की कोशिश। सिद्धार्थ ने सुना था कि टीवी पे काम करने से रेगुलर इनकम होती है, नाम होता है, तो उन्होंने टीवी सीरियल्स के ऑडिशंस देने शुरू किए। लेकिन यहाँ भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिला। एक प्रोड्यूसर ने तो सीधा बोल दिया, तुम बहुत अच्छे दिखते हो लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल बेकार है, जाके ट्रेनिंग लो। ये बात सिद्धार्थ को बहुत चुभी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग इंप्रूव करेंगे। उन्होंने छोटे छोटे वर्कशॉप्स ज्वाइन किए जिसमें फीस भी देनी पड़ती थी। पैसा कहाँ से आता, मॉडलिंग से जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें से बचाते। और फाइनली 2008 में सिद्धार्थ को उनका पहला टीवी शो मिला, बाबुल का आंगन छूटे ना। लेकिन दोस्तों ये कोई बड़ा रोल नहीं था, एक छोटा सा कैरेक्टर था जो कुछ ही एपिसोड्स में खत्म हो गया। पेमेंट बस इतना कि खर्चा निकल जाए। लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये बहुत बड़ा था। पहली बार उन्हें टीवी पे देखा जा सकता था, पहली बार उनका नाम स्क्रीन पे आया। उन्होंने अपने घर वालों को ये एपिसोड दिखाया। पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों में थोड़ा सा प्राउड वाला भाव जरूर था। उसके बाद सिद्धार्थ ने आहट में काम किया, फिर सीआईडी के कुछ एपिसोड्स में आए। ये सब छोटे छोटे रोल्स थे, लेकिन एक्सपीरियंस मिल रहा था। लेकिन दोस्तों स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था। 2008 से 2011 तक सिद्धार्थ ने लगातार स्ट्रगल किया। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। फाइनेंशियल क्राइसिस कंटिन्यू थी। पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं थी। रिलेशनशिप्स, कोई लड़की रेडी नहीं थी ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। सिद्धार्थ अकेले थे, बहुत अकेले। रात को जब घर जाते तो सोचते, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए। लेकिन हर बार सुबह उठ के वही जोश, वही हिम्मत, क्योंकि सिद्धार्थ को पता था कि एक न एक दिन उनका टाइम जरूर आएगा। और फिर 2012 में एग्जैक्टली 8 साल स्ट्रगल करने के बाद सिद्धार्थ की किस्मत बदलने वाली थी। 2012 की बात है दोस्तों। सिद्धार्थ उस टाइम भी स्ट्रगलिंग कर रहे थे, एक रेगुलर टीवी शो में काम की तलाश में थे, और तभी उन्हें एक ऑडिशन का कॉल आया, कलर्स टीवी के सुपरहिट शो बालिका वधू के लिए। अब बालिका वधू उस टाइम ऑलरेडी एक बहुत बड़ा शो था। चाइल्ड मैरिज पे बेस्ड ये शो पूरी कंट्री में फेमस था। आनंदी का कैरेक्टर हर घर में जाना जाता था, और अब मेकर्स चाहते थे कि ग्रोन अप आनंदी की लव स्टोरी शुरू हो। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक हीरो। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका चांस है। उन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन कंपटीशन बहुत था दोस्तों। करीब 50 से ज्यादा एक्टर्स ऑडिशन दे रहे थे उस रोल के लिए, सब हैंडसम, सब टैलेंटेड। सिद्धार्थ ने 3 बार ऑडिशन दिया। पहली बार मेकर्स को लगा कि ये थोड़ा यंग लग रहे हैं, दूसरी बार एक्टिंग में कुछ कमी लगी, लेकिन तीसरी बार सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा परफॉर्म किया कि मेकर्स कन्विंस हो गए। और फिर फाइनली वो दिन आया जब सिद्धार्थ को कॉल आया, आपको रोल मिल गया है शिवराज शेखर का। दोस्तों उस दिन सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए थे। 8 साल का स्ट्रगल, 8 साल की मेहनत, 8 साल का वेट, सब फाइनली खत्म हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए बोले, माँ मुझे काम मिल गया, और वो भी एक बड़े शो में। शिवराज शेखर का कैरेक्टर था एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो बहुत राइचस है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। आनंदी के हस्बैंड का रोल था ये। और दोस्तों ये रोल सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। शूटिंग शुरू हुई। पहले दिन जब सिद्धार्थ सेट पे गए तो बहुत नर्वस थे। इतना बड़ा शो, इतनी बड़ी टीम, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, सिद्धार्थ ने अपना मैजिक दिखाना शुरू कर दिया। प्रत्युषा बैनर्जी जो आनंदी का रोल कर रही थी, उनके साथ सिद्धार्थ की केमिस्ट्री कमाल की बन गई। स्क्रीन पे जब ये दोनों आते तो लग जाता था जैसे रियल कपल हो। सीन्स इतने नेचुरल लगते थे कि ऑडियंस कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाती थी। और फिर जब पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ
हुआ तो दोस्तों टीआरपी का ग्राफ देखो, शो के रेटिंग्स आसमान छू गई। लोगों ने शिवराज शेखर को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होने लगा #शिवानंदी, #शिवराज शेखर। सिद्धार्थ के लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। सडनली उन्हें लोग पहचानने लगे। रोड पे चलते तो लोग रुक जाते, आप तो शिवराज शेखर हो ना। मॉल्स में जाते तो क्राउड लग जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात पेमेंट। जो सिद्धार्थ पहले कुछ हजार में काम करते थे, अब उन्हें पर एपिसोड लाखों मिल रहे थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया, अच्छी कार ली, घर वालों को पैसा भेजना शुरू किया। पापा जो पहले नाराज रहते थे, अब बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ से बात की, बेटा तुमने सही किया जो अपने सपने के पीछे गए, मैं गलत था। ये सुन के सिद्धार्थ की आंखों में फिर आंसू आ गए, क्योंकि पापा का ये अप्रूवल सबसे बड़ी चीज थी उनके लिए। शो में सिद्धार्थ के परफॉर्मेंस को अवार्ड्स भी मिले, बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशंस आए, कुछ जीत भी गए। इंडस्ट्री में उनका नाम होने लगा। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब सिद्धार्थ को नोटिस करने लगे। सेट पे भी माहौल बहुत अच्छा था। प्रत्यूषा के साथ सिद्धार्थ की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। वो दोनों सेट पे मजाक करते, हंस रहे होते, मस्ती करते। बाकी कास्ट मेंबर्स भी सिद्धार्थ से बहुत प्यार करते थे। 2012 से 2013 ये एक साल सिद्धार्थ के करियर का गोल्डन पीरियड था। हर महीने शो के टीआरपी रिकॉर्ड्स टूट रहे थे। बालिका वधू नंबर 1 शो बन गया था और सिद्धार्थ उस शो का सबसे बड़ा स्टार। ब्रांड एंडोर्समेंट्स आने लगी, इवेंट्स में बुलाया जाने लगा। पब्लिक अपीयरेंसेस में हजारों लोगों की क्राउड, फैन क्लब्स बनने लगे। सिद्धार्थ शुक्ला FC, शिवराज शेखर आर्मी। लेकिन दोस्तों जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है तभी कुछ न कुछ होने वाला होता है, और सिद्धार्थ की जिंदगी में भी वही हुआ। 2013 के मिड में सिद्धार्थ को शो के ट्रैक में कुछ चेंजेस दिखे। पहले तो उन्होंने सोचा नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी। उनका स्क्रीन टाइम कम होने लगा, इंपॉर्टेंट सीन्स में फोकस कहीं और शिफ्ट होने लगा। सिद्धार्थ ने प्रोडक्शन टीम से बात की। उन्होंने कहा, देखो अभी शो की डिमांड है तो डिफरेंट ट्रैक्स चलाने पड़ेंगे। लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि कुछ और बात है, और फिर आई वो बात जो सब कुछ बदल देने वाली थी। पेमेंट रिवीजन का टाइम आया। सिद्धार्थ ने नेचुरली एक्सपेक्ट किया कि जितना शो हिट है, जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, पेमेंट तो बढ़नी चाहिए। उन्होंने मेकर्स से मीटिंग की, लेकिन जो रिप्लाई आया वो सुन के सिद्धार्थ शॉक्ड रह गए। मेकर्स ने कहा, अभी बजट टाइट है, हम ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन शो की टीआरपी देखो, मेरी पॉपुलैरिटी देखो, मैं शो का लीड एक्टर हूँ। मेकर्स का जवाब था, शो बालिका वधू की वजह से चलता है, किसी एक एक्टर की वजह से नहीं। ये बात सिद्धार्थ को बहुत बुरी लगी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी वैल्यू को समझा नहीं जा रहा, और यहीं से शुरू हुआ वो टेंशन जो बाद में सिद्धार्थ के एग्जिट की वजह बनने वाली थी। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें थी जो सिद्धार्थ के मन में चल रही थी। दोस्तों अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपने पहले कभी इतने डिटेल में नहीं सुनी होगी। सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू क्यों छोड़ा, ये सवाल आज भी बहुत लोगों के मन में है। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कुछ और थी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। चलिए पहले ऑफिशियल स्टोरी सुनते हैं। जब सिद्धार्थ ने शो छोड़ने का अनाउंसमेंट किया तो स्टेटमेंट आई, क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से सिद्धार्थ शो से बाहर हो रहे हैं। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट थी। असली कहानी इस स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल थी। पहली बात, पेमेंट का मुद्दा। मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थ ने पेमेंट बढ़ाने की डिमांड की थी, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं था। सिद्धार्थ को पता चला कि शो के कुछ दूसरे एक्टर्स जिनकी स्क्रीन टाइम सिद्धार्थ से कम थी, उन्हें ज्यादा पेमेंट मिल रही थी, क्योंकि उनके प्रोड्यूसर्स के साथ पर्सनल कनेक्शंस थे। सिद्धार्थ ने जब ये बात उठाई तो उन्होंने कहा, देखो मैं लीड एक्टर हूँ, शो मेरी वजह से चल रहा है, तुम लोगों को मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पेमेंट बढ़ानी चाहिए। लेकिन प्रोड्यूसर्स रेडी नहीं थे। उन्होंने क्लियरली बोल दिया, अगर नहीं करना तो मत करो, हम किसी और को ले लेंगे। ये सुन के सिद्धार्थ को लगा जैसे उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। जिस शो को उन्होंने अपने एक्टिंग से इतना ऊपर उठाया, वो शो के मेकर्स ही उन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहे। दूसरी बात थी क्रिएटिव डिफरेंसेस की, और ये भी बहुत सीरियस थी दोस्तों। शिवराज शेखर का कैरेक्टर स्टार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर जो गलत के खिलाफ लड़ता है। लेकिन धीरे धीरे राइटर्स ने कैरेक्टर को वीक करना शुरू कर दिया। कभी शिवराज को इमोशनल फूल दिखाते, कभी उससे गलत डिसीजंस लेते हुए दिखाते। सिद्धार्थ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने राइटर से बोला, ये क्या कर रहे हो, कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी कहाँ गई। लेकिन राइटर्स का कहना था, ड्रामा चाहिए शो में, परफेक्ट कैरेक्टर से ड्रामा नहीं बनता। और फिर शुरू हुआ सिद्धार्थ का स्क्रीन टाइम कम होना। पहले हर एपिसोड में शिवराज के 5-6 सीन्स होते थे, अब घट के 1-2 रह गए। फोकस शिफ्ट होने लगा दूसरे कैरेक्टर्स पे। आनंदी के ससुराल वाले, उसकी सहेलियां, सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। सिद्धार्थ रोज सेट पे जाते और घंटों वेट करते अपनी शॉट के लिए। कभी कभी पूरा दिन वेट करने के बाद सिर्फ एक छोटा सा सीन मिलता। ये एक लीड एक्टर के लिए इंसल्ट से कम नहीं था। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, डेली सोप का स्केड्यूल। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि डेली सोप में काम करना कितना एग्जॉस्टिंग होता है। सिद्धार्थ को दिन में 12 से 14 घंटे शूटिंग करनी पड़ती थी। हफ्ते में 6 दिन काम। सुबह 7 बजे सेट पे पहुंचना, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, रिहर्सल्स, फिर कंटिन्यूअस शूटिंग।
रात के 9-10 बजे घर जाना, फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन। इसमें पर्सनल लाइफ का कोई स्पेस नहीं था। सिद्धार्थ को कभी कभी लग रहा था जैसे वो एक मशीन बन गए हैं। सेम टाइप के सीन्स रोज करते, सेम डायलॉग्स बोलते, सेम एक्सप्रेशंस देते। कोई एक्टिंग ग्रोथ नहीं हो रही थी। वो एक जोन में स्टक हो गए थे। और सच बताऊं तो दोस्तों, सिद्धार्थ के मन में एक और बात चल रही थी, बॉलीवुड का सपना। जब सिद्धार्थ ने एक्टिंग शुरू की थी तो उनका अल्टीमेट ड्रीम था फिल्म्स करना। टीवी तो बस एक प्लेटफॉर्म था, एक स्टेप था, लेकिन डेली सोप के चक्कर में वो फिल्म्स के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे। कभी कोई फिल्म प्रोड्यूसर उन्हें अप्रोच करता भी तो सिद्धार्थ के पास डेट्स नहीं होती, ऑडिशंस के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टाइप कास्टिंग। सिद्धार्थ अब सबके लिए शिवराज शेखर बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री में कोई उन्हें डिफरेंट रोल में देखना ही नहीं चाहता था। चौथी बात थी सेट पे की पॉलिटिक्स, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। बालिका वधू के सेट पे काफी ग्रुपिज्म थी। कुछ एक्टर्स की प्रोडक्शन टीम के साथ क्लोज दोस्ती थी तो उन्हें फेवर्स मिलते थे, स्क्रिप्ट्स में उनके हिसाब से चेंजेस होते थे। सिद्धार्थ जो सीधे और ऑनेस्ट इंसान थे, वो इस सब पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता कि उन्हें डिसएडवांटेज होता। मीटिंग्स में उनकी बात को इग्नोर किया जाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक इंपॉर्टेंट सीन सिद्धार्थ का कट कर दिया गया और दूसरे एक्टर को दे दिया गया, बिना सिद्धार्थ को बताए। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ के पूछा मेरा वो सीन कहाँ है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने कैजुअली कहा वो चेंज हो गया। सिद्धार्थ गुस्से में आ गए। उन्होंने डायरेक्टर से कन्फ्रंटेशन किया, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, बस डिप्लोमेसी और घुमा के बात करना। पांचवी बात थी हेल्थ इश्यूज। कंटिन्यूअस इतने घंटे काम करने से सिद्धार्थ की हेल्थ पे असर पड़ने लगा था। बैक पेन रहने लगा क्योंकि घंटों एक ही पोज में खड़े रहना पड़ता था। नींद पूरी नहीं होती थी तो चक्कर आने लगते थे। स्ट्रेस की वजह से पेट की प्रॉब्लम्स होने लगी। डॉक्टर्स ने एडवाइस दी कि थोड़ा रेस्ट लो, वर्कलोड कम करो, लेकिन डेली सोप में ये पॉसिबल नहीं था। एक दिन भी ब्रेक लोगे तो शूटिंग लेट होगी, एपिसोड टाइम पे रेडी नहीं होगा। और अब दोस्तों मैं आपको सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट बताता हूँ जो कम ही लोगों को पता है। सिद्धार्थ और प्रत्युषा बैनर्जी के बीच कुछ पर्सनल इश्यूज भी डेवलप होने लगे थे। शुरू में दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब सिद्धार्थ का स्क्रीन टाइम कम होने लगा और प्रत्युषा का ज्यादा, तो नेचुरली थोड़ा टेंशन आया। प्लस प्रोडक्शन टीम डिलिबरेटली प्रत्युषा को ज्यादा फेवर करती थी। ऐसा नहीं है कि दोनों में लड़ाई हो गई थी, लेकिन वो क्लोज फ्रेंडशिप जो पहले थी वो थोड़ी कम हो गई थी। सेट पे प्रोफेशनल रहते थे, लेकिन वो पहले वाली क्लोजनेस नहीं रही। सब मिला के 2013 के एंड तक सिद्धार्थ कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। हर तरफ से प्रेशर था, पेमेंट का इशू, स्क्रीन टाइम कम होना, क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, पर्सनल लाइफ नहीं, फिल्म अपॉर्चुनिटीज मिस होना। और फाइनली सिद्धार्थ ने वो डिसीजन लिया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे टफ डिसीजन था। उन्होंने प्रोड्यूसर्स को नोटिस दिया, मैं शो छोड़ रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स शॉक थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि सिद्धार्थ सचमुच जाएंगे। उन्होंने सिद्धार्थ को कन्विंस करने की कोशिश की, पेमेंट बढ़ाने की ऑफर आई, बेटर ट्रैक्स का प्रॉमिस आया, लेकिन सिद्धार्थ ने अपना डिसीजन पक्का कर लिया था। उन्होंने कहा मुझे इज्जत चाहिए, सिर्फ पैसे नहीं, और वो इज्जत मुझे यहाँ नहीं मिल रही। नोटिस पीरियड का ड्रामा भी काफी हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ को 3 महीने का नोटिस पीरियड देना था, लेकिन प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि वो ज्यादा टाइम रहे ताकि रिप्लेसमेंट ढूंढने का टाइम मिले। सिद्धार्थ स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 महीने दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। रिप्लेसमेंट प्रोसेस भी इंटरेस्टिंग था। मेकर्स ने सिद्धार्थ गुप्ता को ले लिया शिवराज शेखर का रोल प्ले करने के लिए। प्लास्टिक सर्जरी ट्रैक दिखाया शो में, जिसमें शिवराज का चेहरा बदल गया, लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने सोशल मीडिया पर रिवोल्ट कर दिया। लास्ट शूटिंग डे बहुत इमोशनल था दोस्तों। सिद्धार्थ और प्रत्युषा दोनों के आंखों में आंसू थे। बाकी कास्ट मेंबर्स ने गुड बाय पार्टी दी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक गिल्ट भी था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जब सिद्धार्थ के एग्जिट का न्यूज पब्लिक हुआ तो फैंस ने आउटरीच कर दिया। सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा #ब्रिंग बैक सिद्धार्थ, #नो शिवराज नो बालिका वधू। लाखों फैंस ने ट्वीट किया, पेटिशन साइन किए। शो की टीआरपी भी ड्रास्टिकली गिर गई। जो रेटिंग्स पहले 8-9 होती थी वो 5-6 पे आ गई। मेकर्स ने पैनिक में सिद्धार्थ को वापस लाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने डबल पेमेंट का ऑफर दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। प्रत्युषा बैनर्जी ने इंटरव्यूज में कहा सिद्धार्थ के बिना शो अधूरा लगता है। शिवराज और आनंदी की केमिस्ट्री किसी और के साथ नहीं बन सकती। इंडस्ट्री में मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ लोगों ने कहा सिद्धार्थ ने गलत किया, इतना हिट शो छोड़ना बेवकूफी है। कुछ ने सपोर्ट किया और कहा आर्टिस्ट को क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज पीछे मुड़ के देखें तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या सिद्धार्थ का ये डिसीजन सही था? एक तरफ देखें तो सिद्धार्थ ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये डिसीजन लिया। इज्जत नहीं मिल रही थी तो उन्होंने शो छोड़ दिया, ये करेज है। दूसरी तरफ देखें तो बालिका वधू उनके करियर का पीक था। उसके बाद उन्हें कभी ऐसा हिट शो नहीं मिला जो बालिका वधू जितना सक्सेसफुल हो। फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली। तो क्या ये डिसीजन करियर सुसाइड था? सच ये है कि सिद्धार्थ को शायद रिग्रेट रहा होगा कभी कभी, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिकली ये एडमिट नहीं किया। वो हमेशा बोले मैं खुश हूँ अपने डिसीजन से। दोस्तों अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बालिका वधू के बाद सिद्धार्थ की जर्नी और भी चैलेंजिंग
फिल्म बनने वाली थी। 2014 की बात है। सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू छोड़ दिया था और अब उनके सामने था बॉलीवुड का सपना। उन्होंने सोचा था कि टीवी का नाम है, पॉपुलैरिटी है, तो फिल्म्स में एंट्री आसान होगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। बॉलीवुड में सिद्धार्थ को वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो हर टीवी एक्टर को होती है, टाइप कास्टिंग। फिल्म प्रोड्यूसर्स उन्हें मिलते और बोलते, आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन आप टीवी वाले हो ना, सिनेमा में कैसा लगेगा पता नहीं। ये सुन के सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता। उन्होंने कई फिल्म ऑडिशंस दिए लेकिन रिजेक्ट होते रहे। किसी को उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई, किसी को लगा कि टीवी स्टार फिल्म में सूट नहीं करेंगे। फाइनली 2014 में सिद्धार्थ को मिली एक फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। लेकिन दोस्तों ये कोई हीरो का रोल नहीं था, एक छोटा सा सपोर्टिंग कैरेक्टर था। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म थी जिसमें सिद्धार्थ का रोल बहुत लिमिटेड था। फिल्म रिलीज हुई, हिट भी हुई, लेकिन सिद्धार्थ का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लोगों ने उन्हें बेयरली नोटिस किया और ये बात सिद्धार्थ को बहुत हर्ट करती थी कि टीवी पे तो वो हीरो थे और फिल्म में उन्हें एक साइड कैरेक्टर मिल रहा था। उसके बाद सिद्धार्थ ने कुछ और फिल्म्स के ऑडिशंस दिए लेकिन कुछ बना नहीं। डायरेक्टर्स चाहते थे फ्रेश फेसेस या फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फिल्म एक्टर्स। टीवी से आने वालों के लिए जगह बहुत कम थी। फाइनेंशियल सिचुएशन भी टाइट होने लगी। बालिका वधू से जो पैसे सेव किए थे वो खत्म होने लगे और कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। ये वो टाइम था जब सिद्धार्थ को शायद महसूस हुआ कि काश बालिका वधू ना छोड़ते, लेकिन सिद्धार्थ हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर फिल्म्स नहीं मिल रही तो टीवी पे ही कुछ और ट्राई करते हैं। 2016 में सिद्धार्थ ने पार्टिसिपेट किया खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में। ये कलर्स टीवी का ही शो था लेकिन रियलिटी शो था। रोमानिया में शूट हुआ। सिद्धार्थ ने बहुत सारे डेयरडेविल स्टंट्स किए, उनकी ब्रेवरी दिखाई, लेकिन विनर नहीं बने। फिर 2017 में सिद्धार्थ को मिली फियर फैक्टर इंडिया की होस्टिंग। ये सिद्धार्थ के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। पहली बार वो होस्ट बन रहे थे, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो शो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। टीआरपी अच्छी नहीं आई और शो जल्दी बंद हो गया। ये वो फेज था दोस्तों जब सिद्धार्थ की करियर स्ट्रगल मोड में थी। बालिका वधू जैसा कोई हिट नहीं मिला, फिल्म्स में सक्सेस नहीं मिली, होस्टिंग भी ज्यादा काम नहीं आई। इंडस्ट्री में लोग बोलने लगे सिद्धार्थ शुक्ला का करियर तो खत्म हो गया, गलती कर दी बालिका वधू छोड़ के। लेकिन 2019 में सिद्धार्थ की जिंदगी में फिर से एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था, बिग बॉस 13। जब सिद्धार्थ को बिग बॉस का ऑफर आया तो पहले तो उन्होंने सोचा कि नहीं करना चाहिए। रियलिटी शो में जाना, कंट्रोवर्सीज फेस करना, कैमरास के सामने 24 घंटे रहना, ये सब सिद्धार्थ को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। लेकिन उनके क्लोज फ्रेंड्स ने एडवाइस दी, ये लास्ट चांस है कमबैक का। अगर बिग बॉस में अच्छा काम किया तो करियर फिर से सेट हो सकता है। और सिद्धार्थ ने फाइनली हाँ कर दी। बिग बॉस 13 के घर में एंट्री ली और दोस्तों यहाँ से शुरू हुआ सिद्धार्थ का असली कमबैक। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ ने अपना रियल पर्सनालिटी दिखाई। वो अग्रेसिव भी थे, इमोशनल भी थे, फनी भी थे। उनकी दोस्ती बनी शहनाज गिल के साथ जो बहुत पॉपुलर हुई, #सिडनाज। लेकिन साथ ही कंट्रोवर्सीज भी आई। असीम रियाज के साथ फिजिकल फाइट्स हुए, रश्मि देसाई के साथ पास्ट रिलेशनशिप्स की बातें निकली। अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से सिद्धार्थ पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई, लेकिन ऑडियंस को सिद्धार्थ पसंद आए। उनकी फैन फॉलोइंग बूम कर गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग रहे और फाइनली फिनाले में सिद्धार्थ विनर बने। ये सिद्धार्थ का सबसे बड़ा कमबैक था। सडनली उनकी डिमांड फिर से बढ़ गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया। एक शो मिला, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3, जिसमें सिद्धार्थ ने लीड रोल किया। ये एक रोमांटिक ड्रामा था और सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया। शहनाज गिल के साथ म्यूजिक वीडियोस किए, भुला दूंगा, शोना शोना, ये गाने सुपर हिट हुए, मिलियंस ऑफ व्यूज आए। सिद्धार्थ की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। 2021 तक आते आते सिद्धार्थ की करियर फिर से ट्रैक पे थी। अच्छी पेमेंट मिल रही थी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स थे, फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन दोस्तों फेट के खेल को कौन समझ सकता है। जब सिद्धार्थ अपनी सेकंड इनिंग्स का मजा ले रहे थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तभी 2 सितंबर 2021 को एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। 2 सितंबर 2021 थर्सडे का दिन था। मुंबई में नॉर्मल दिन शुरू हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला अपने घर में थे। सुबह का टाइम था, अराउंड 7-8 बजे। सिद्धार्थ की माँ रीता शुक्ला घर में ही थी। उनका रूटीन था कि सुबह जल्दी उठ के चाय बनाती थी। सिद्धार्थ भी यूजुअली जल्दी उठते थे क्योंकि उन्हें जिम जाना होता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सिद्धार्थ ने रात को थोड़ी देर से सोए थे तो सुबह देर से उठे। माँ ने उन्हें आवाज दी ब्रेकफास्ट के लिए। सिद्धार्थ ने कहा बस आता हूँ। कुछ देर बाद सिद्धार्थ फ्रेश होके आए, नॉर्मल लग रहे थे। बात की माँ से, चाय पी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोपहर का टाइम था, अराउंड 11-12 बजे। सिद्धार्थ अपने रूम में गए रेस्ट करने। उन्होंने माँ से कहा थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, बाद में जिम जाऊंगा। रीता शुक्ला को कुछ अजीब नहीं लगा, नॉर्मल बात थी। उन्होंने सोचा बेटा थोड़ा रेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ घंटों बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर के 3 बजे के अराउंड रीता शुक्ला सिद्धार्थ को लंच के लिए उठाने गई। उन्होंने आवाज दी सिद्धार्थ खाना तैयार है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने फिर से आवाज दी, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। रीता शुक्ला को थोड़ा अजीब लगा। वो रूम में गई, देखा तो सिद्धार्थ बेड पे थे, सो रहे लग रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को हिलाया, सिद्धार्थ उठो बेटा, लेकिन सिद्धार्थ नहीं उठे। उन्होंने जोर से हिलाया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। और
तब रीता शुक्ला को पैनिक हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा, ठंडा था। उन्होंने नाब्स चेक की, कुछ महसूस नहीं हुआ। रीता शुक्ला चिल्लाने लगी, सिद्धार्थ सिद्धार्थ आंखें खोलो बेटा। घर में पैनिक फैल गया। नेबर्स भाग के आए, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया, किसी ने सिद्धार्थ के दोस्त को फोन किया। एम्बुलेंस आई, पैरामेडिक्स ने चेक किया। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल गया कि सिचुएशन सीरियस है। उन्होंने इमीडिएटली सिद्धार्थ को कूपर हॉस्पिटल ले जाने को कहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट ट्राई की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। दोपहर के 2:30 बजे एग्जैक्टली 2:30 PM पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, सिद्धार्थ शुक्ला आर नो मोर। दोस्तों, उस दिन पूरी इंडस्ट्री, पूरा देश शॉक में चला गया। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होने लगा, सिद्धार्थ शुक्ला डाइड। लेकिन लोग अज्यूम कर रहे थे कि फेक न्यूज होगी। लेकिन जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आई तो सब समझ गए कि ये सच है। 40 साल का एक फिट हेल्दी दिखने वाला इंसान अचानक कैसे मर सकता है, ये सवाल सबके मन में था। हॉस्पिटल से जो ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें कॉज ऑफ डेथ बताया गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुई कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी और कंस्पिरेसी थ्योरीज। पहला सवाल जो सबके मन में आया, इतनी यंग एज में हार्ट अटैक? सिद्धार्थ तो जिम जाते थे, फिट थे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे? मेडिकल एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया कि हार्ट अटैक का एज से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। यंग पीपल को भी हार्ट अटैक आ सकता है। रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल इश्यूज जो विजिबल नहीं होते। लेकिन पब्लिक को ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। लोगों ने अपने अपने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। मुंबई पुलिस ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये प्रोसीजर है जब कोई सडन डेथ होती है। पुलिस सिद्धार्थ के घर गई, रीता शुक्ला का स्टेटमेंट लिया, पूछा कि उस दिन क्या क्या हुआ, सिद्धार्थ की तबीयत कैसी थी, कुछ अनयूजुअल तो नहीं था। रीता शुक्ला ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल था, सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक थे, कोई हेल्थ कंप्लेंट नहीं थी। अचानक से ये कैसे हो गया उसे समझ नहीं आ रहा। पुलिस ने ऑटोप्सी का ऑर्डर दिया। बॉडी कूपर हॉस्पिटल ले जाई गई पोस्टमार्टम के लिए। और यहाँ से कंट्रोवर्सी बढ़ गई क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट कंप्लीट होने में टाइम लग रहा था। विसरा सैंपल्स भेजे गए टेस्टिंग के लिए। रिजल्ट्स का वेट करना पड़ रहा था। इस वेट के दौरान मीडिया में तरह तरह की खबरें आने लगी। कोई बोल रहा था मेडिकल नेग्लिजेंस, कोई बोल रहा था कुछ और इशू था। जब फाइनली ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसमें कंफर्म हुआ नेचुरल कॉजेज हार्ट अटैक। लेकिन कुछ डिटेल्स क्लियर नहीं थी जो मीडिया को मिल रही थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का भी इंतजार था। ये टेस्ट होता है कि बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं था, अल्कोहल, बैंड सब्सटेंसेज या कुछ और। कई हफ्तों बाद जब फुल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ नेगेटिव नहीं निकला। मतलब सिद्धार्थ के सिस्टम में कोई ऐसा चीज नहीं था जो उनकी डेथ का रीजन बन सकती। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पे कई कंस्पिरेसी थ्योरीज चल चुकी थी। पहली थ्योरी थी किसी सब्सटेंस का ओवरडोज। लोगों ने स्पेक्यूलेट किया कि शायद सिद्धार्थ कोई जिम सप्लीमेंट्स ले रहे थे जो हार्मफुल निकले या फिर कुछ और। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट क्लियर थी और वैसे भी अगर ये इशू होता तो ऑटोप्सी में क्लियर हो जाता। दूसरी थियरी थी फाउल प्ले, मतलब किसी ने डेलिबरेटली कुछ किया। लेकिन ये बिल्कुल बेसलेस थियरी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं निकला। घर पे सिद्धार्थ अपनी माँ के साथ थे, कोई और नहीं था और कोई एविडेंस नहीं था कि किसी ने कुछ गलत किया। तीसरी थियरी जो बहुत पॉपुलर हुई, स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसर्स का यूज। क्योंकि सिद्धार्थ जिम जाते थे, बॉडी मेंटेन करते थे, तो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि शायद वो स्टेरॉइड्स ले रहे थे जो हार्मफुल हो गए। लेकिन दोस्तों, ये भी बेसलेस थियरी थी। पहली बात, स्टेरॉइड्स लेने का कोई एविडेंस नहीं था। दूसरी बात, सिद्धार्थ की जो बॉडी थी वो नेचुरली अचीवेबल थी। इतनी एक्सट्रीम मसल्स नहीं थी कि स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़े। चौथी थियरी, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ की। क्योंकि इंडस्ट्री प्रेशर होता है, वर्क स्ट्रेस होता है, पर्सनल लाइफ के इश्यूज होते हैं, तो शायद इस सब ने कंट्रीब्यूट किया। ये थियरी थोड़ी क्रेडिबल थी। स्ट्रेस डेफिनेटली हार्ट प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेस से अचानक हार्ट अटैक ये भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता। अब बात करते हैं उस दिन शहनाज गिल कहाँ थी। क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज की क्लोजनेस सबको पता थी। सिडनाज की केमिस्ट्री फेमस थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शहनाज उस दिन मुंबई में नहीं थी, वो शूटिंग के लिए बाहर गई हुई थी। जब उसे सिद्धार्थ की डेथ की खबर मिली तो वो कंप्लीटली टूट गई। शहनाज तुरंत मुंबई आई। हॉस्पिटल में सिद्धार्थ की बॉडी को देख के वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। उसकी हालत देख के सबकी आंखों में आंसू आ गए। फ्यूनरल के दिन शहनाज की जो हालत थी वो देख के दिल दहल जाता था। वो प्रॉपर्ली खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। किसी तरह से उसे सपोर्ट दे के खड़ा रखा गया था। शहनाज ने कई महीनों तक पब्लिक में आना बंद कर दिया। वो कंप्लीट ब्रेकडाउन में चली गई थी। सोशल मीडिया पे ट्रोल्स ने उसे बहुत टारगेट किया, लेकिन उसकी फैंस ने सपोर्ट किया। सिद्धार्थ और शहनाज का रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर नहीं था। कुछ कहते थे दोनों डेटिंग कर रहे थे, कुछ कहते थे सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन जो भी था, शहनाज का ग्रीफ रियल था, फेक नहीं लग रहा था। अब इंडस्ट्री रिएक्शन की बात करें तो जब न्यूज ब्रेक हुई तो पहले तो किसी को बिलीव ही नहीं हुआ। सेलेब्स ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, प्लीज टेल मी दिस इज नॉट ट्रू। जब कंफर्मेशन आई तो एक एक करके सब ने ट्रिब्यूट्स पोस्ट किए। वरुण धवन, आलिया भट्ट, सलमान
सलमान खान, कटरीना कैफ सब ने कंडोलेंसेस दी। बालिका वधू के को स्टार्स प्रत्युषा के पापा ने इमोशनल पोस्ट डाला। फ्यूनरल पे इंडस्ट्री के काफी लोग आए, लेकिन कुछ सेलेब्स की एब्सेंस भी नोटिस की गई और उनपे क्रिटिसिज्म भी हुई, लेकिन ये टाइम था ग्रीफ का, कंट्रोवर्सी का नहीं। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मेडिकल साइंस कहती है। हार्ट अटैक किसी भी एज में आ सकता है, यंग एथलीट्स को भी आता है। रीजंस होते हैं, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब फैमिली हिस्ट्री में अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। सिद्धार्थ के फैमिली हिस्ट्री के बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये कंफर्म नहीं हो सकता। दो साइलेंट हार्ट कंडीशंस, कुछ लोग को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जो उन्हें पगा भी नहीं होते, ये बिना सिम्टम्स के रहते हैं और अचानक फेटल हो सकते हैं। तीन लाइफस्टाइल फैक्टर्स, भले ही कोई जिम जाए, फिट दिखे, लेकिन डाइट, स्लीप, स्ट्रेस ये सब भी मैटर करते हैं। अगर नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस ज्यादा है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। चार हिडन ब्लॉकेजेस, कभी कभी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं जो रूटीन चेकअप्स में पकड़े नहीं जाते। अचानक ब्लॉकेज सिवियर हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। मेडिकल कम्युनिटी का कंसेंसस ये है कि सिद्धार्थ की डेथ एक ट्रैजिक नेचुरल कॉज था, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, कोई फाउल प्ले नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब कोई यंग सेलिब्रिटी अचानक मर जाता है तो क्वेश्चंस उठते हैं, ये नेचुरल है, लोगों को क्लोजर चाहिए। सच ये है कि हर चीज का परफेक्ट आंसर नहीं होता, कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो समझ से बाहर थी। उनकी फैमिली, स्पेशली उनकी माँ रीता शुक्ला को ये शॉक कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। एक माँ ने अपने बेटे को खोया, वो भी अचानक, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई गुड बाय नहीं था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें इस ट्रेजेडी से लेसन लेना चाहिए, अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना चाहिए। भले ही आप यंग हो, फिट हो, रेगुलर चेकअप जरूरी है, स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है, अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ एक रिमाइंडर है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, आज है कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें वैल्यू दो। लेकिन सिद्धार्थ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनके साथ जुड़ी और भी कंट्रोवर्सीज थी जो हमें समझनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको सिद्धार्थ शुक्ला के उस साइड के बारे में बताऊंगा जिसपे मीडिया में बहुत आई, जिसपे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन जिसका कंप्लीट ट्रुथ शायद किसी को पता नहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ का अग्रेसिव बिहेवियर। ये नेशनली टेलीवाइज्ड शो था, करोड़ों लोग देख रहे थे और सिद्धार्थ ने कुछ ऐसे एक्शंस किए जो बहुत डिबेट क्रिएट करी। असीम रियाज के साथ सिद्धार्थ के फिजिकल ऑल्टरकेशंस हुए थे। एक टास्क के दौरान सिद्धार्थ ने असीम को धक्का दिया था। एक और इंसिडेंट में दोनों ऑलमोस्ट फिजिकल फाइट के पॉइंट पे पहुंच गए थे। दोस्तों, ये नॉर्मल अग्रेशन नहीं था। कैमरास पे क्लियरली दिख रहा था कि सिद्धार्थ का टेम्परमेंट बहुत क्विक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था और जब गुस्सा आता था तो कंट्रोल नहीं होता था। रश्मि देसाई के साथ भी सिद्धार्थ ने बहुत हार्श बिहेवियर किया। उन्होंने रश्मि को एक बार ऐसा इंसल्ट किया जो टेलीविजन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बॉर्डर लाइन था, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया। माहिरा शर्मा के साथ भी सिद्धार्थ के आर्ग्यूमेंट्स हुए जिसमें उन्होंने बहुत अग्रेसिव टोन यूज की। पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड थी। कुछ लोगों ने कहा ये सिद्धार्थ का रियल पर्सनालिटी है, अग्रेसिव, डोमिनेटिंग, शॉर्ट टेम्पर्ड। कुछ ने डिफेंड किया कि बिग बॉस के घर में स्ट्रेस होता है, आइसोलेशन होता है, तो थोड़ा अग्रेशन नेचुरल है। लेकिन जो बात सबको नोटिस की वो ये थी कि बिग बॉस के मेकर्स सिद्धार्थ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जब दूसरे कंटेस्टेंट्स अग्रेसिव होते तो उन्हें वार्निंग्स मिलती, पनिशमेंट्स मिलती, लेकिन सिद्धार्थ को बेरली कुछ होता। इस बायस्ड ट्रीटमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट किया, हैशटैग्स ट्रेंड किए, #biased बिग बॉस, स्टॉप फेवरिंग सिद्धार्थ, लेकिन मेकर्स ने कुछ नहीं किया और फाइनली सिद्धार्थ विनर भी बने। तो क्लियरली मेकर्स का एजेंडा था उन्हें जिताना। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी थी सिद्धार्थ की रिलेशनशिप्स के बारे में। सिद्धार्थ ने कभी पब्लिकली अपनी लव लाइफ के बारे में ओपनली बात नहीं की, लेकिन रूमर्स तो बहुत थे। आरती सिंह के साथ सिद्धार्थ की क्लोजनेस बिग बॉस में थी। लोगों ने स्पेकुलेट किया कि कुछ चल रहा है, लेकिन दोनों ने क्लियरली डिनाई किया। रश्मि देसाई के साथ सिद्धार्थ का पास्ट रिलेशनशिप था, ये रश्मि ने खुद बिग बॉस में रिवील किया। उन्होंने बताया कि दोनों ने साथ में काम किया था एक शो में और कुछ था दोनों के बीच, लेकिन ब्रेकअप बहुत मेसी हुआ था। रश्मि ने हिंट्स दिए कि सिद्धार्थ का बिहेवियर बहुत कंट्रोलिंग था, पोजेसिव था। उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धार्थ को कमिटमेंट इश्यूज थे। शहनाज गिल के साथ जो इक्वेशन था वो सबसे कंफ्यूजिंग था। बिग बॉस में सिद्धनाज की केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव थी। लोगों को पक्का लग रहा था कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी क्लियरली कंफर्म नहीं किया। बाहर आके भी इंटरव्यूज में पूछा जाता तो वो डिप्लोमेटिकली आंसर देते। शहनाज बहुत स्पेशल है, अच्छी फ्रेंड है। ये एम्बिग्विटी डेलिबरेटली थी या जेन्युइनली कंफ्यूजन था, ये क्लियर नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये सब PR स्टंट था रेटिंग्स के लिए, कुछ कहते हैं सिद्धार्थ जेन्युइनली कमिटेड नहीं होना चाहते थे। तीसरी कंट्रोवर्सी थी सिद्धार्थ का प्रोफेशनल एटीट्यूड। इंडस्ट्री इनसाइडर्स से आप बात करो तो मिक्स्ड रिव्यूज मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिद्धार्थ बहुत प्रोफेशनल थे, टाइम पे आते थे, काम सीरियसली लेते थे, को एक्टर्स के साथ अच्छे से बिहेव करते थे। लेकिन कुछ लोग अलग कहानी बताते हैं। उन्होंने कहा कि सक्सेस के बाद सिद्धार्थ में थोड़ा एटीट्यूड आ गया था। सेट पे लेट आते थे, कभी कभी टैंट्रम्स थ्रो करते थे। बालिका वधू के सेट पे भी रिपोर्टेडली
कुछ इश्यूज थे। जब सिद्धार्थ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का टाइम आया तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड्स रखी। पेमेंट, स्क्रीन टाइम, स्क्रिप्ट अप्रूवल, ये डिमांड्स रीजनेबल थी या अनरीजनेबल, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। कुछ क्रू मेंबर्स ने एनोनिमसली बताया था कि सिद्धार्थ को हैंडल करना मुश्किल होता था। मूड स्विंग्स बहुत थे, कभी बहुत फ्रेंडली, कभी बहुत रूड। लेकिन ये भी ट्रू है कि हर सक्सेसफुल एक्टर के साथ ऐसे एलिगेशंस लगते हैं। सच क्या है ये कंफर्म करना मुश्किल है। चौथी कंट्रोवर्सी जो सबसे सेंसिटिव है, सिद्धार्थ के फिटनेस और हेल्थ के बारे में हिपोक्रेसी का एलिगेशन। सिद्धार्थ पब्लिक में हमेशा फिटनेस फ्रीक इमेज मेंटेन करते थे। जिम फोटोज डालता, वर्कआउट वीडियोस शेयर करते, हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें करते। लेकिन कुछ सोर्सेज का कहना था कि प्राइवेटली सिद्धार्थ की लाइफस्टाइल उतनी हेल्दी नहीं थी। लेट नाइट पार्टीज करते थे, ओकेजनल स्मोकिंग भी करते थे, डाइट भी हमेशा मेंटेन नहीं होती थी। अब ये एलिगेशंस प्रूव करना मुश्किल है क्योंकि प्राइवेट लाइफ को कोई पब्लिकली नहीं देखता। लेकिन जो बात शॉकिंग है वो ये कि अगर ये ट्रू है तो सिद्धार्थ के हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स समझ में आते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में एक कॉमन प्रॉब्लम है, बाहर से देखने में तो सब फिट दिखते हैं लेकिन इंटरनली हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एक्सेसिव वर्कआउट, इम्प्रॉपर डाइट, स्ट्रेस, ये सब हार्ट के लिए डेंजरस है। पांचवी कंट्रोवर्सी थी सिद्धार्थ के फैमिली के साथ पोस्ट डेथ इश्यूज की। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन डिस्कस करना जरूरी है। जब सिद्धार्थ की डेथ हुई तो उनका कोई विल नहीं था, मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। सिद्धार्थ की काफी प्रॉपर्टी थी, रियल एस्टेट, बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। अब ये सब किसको मिलेगा ये क्वेश्चन था। नेचुरली सब कुछ माँ और बहनों को मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ सोर्सेज ने क्लेम किया कि सिद्धार्थ ने इनफॉर्मली कुछ प्रोमिसेस किए थे अपने क्लोज फ्रेंड्स को या शहनाज को। दो पब्लिकली कोई बड़ी लीगल बैटल नहीं हुई लेकिन अलेजिडली फैमिली में इंटरनल डिस्कशंस बहुत हुए। रीता शुक्ला ऑब्वियसली अपने बेटे की याद में डेवास्टेटेड थी और फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल करना उनके लिए मुश्किल था। शहनाज ने कभी कोई क्लेम नहीं किया सिद्धार्थ की प्रॉपर्टी पे, उसने क्लियरली अपने आप को इस सबसे दूर रखा। लेकिन मीडिया ने बहुत स्पेकुलेशन की थी कि क्या शहनाज को कुछ मिलना चाहिए। छठी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे सिद्धार्थ के फाइट्स और फ्यूड्स की है। सिद्धार्थ का ट्विटर अकाउंट बहुत एक्टिव था और उन्होंने कभी कभी डायरेक्ट अटैक्स किए अपने राइवल्स पे। कम्या पंजाबी के साथ उनकी पब्लिक ट्विटर फाइट हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को सटली टारगेट किया ट्वीट्स में। कुछ फैंस के साथ भी सिद्धार्थ के अनप्लेजेंट एक्सचेंजेस हुए थे जब फैंस ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। सिद्धार्थ के हार्डकोर फैंस जो खुद को सिड हार्ट्स कहते थे वो बहुत टॉक्सिक हो जाते थे। कभी कभी किसी ने भी सिद्धार्थ को क्रिटिसाइज किया तो उसे ब्रूटली ट्रोल करते थे और सिद्धार्थ ने कभी अपने फैंस को इस टॉक्सिक बिहेवियर से रोक नहीं किया, इनडायरेक्टली उन्हें एनकरेज भी करते लग रहे थे। लेसर नोन कंट्रोवर्सीज भी कई थी। रिपोर्टेडली सिद्धार्थ के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे एक टाइम पे, टैक्स पेमेंट में डिले, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स विद ब्रांड्स, पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में भी सिद्धार्थ ने कभी क्लियरली बात नहीं की। लेकिन उनके कुछ ट्वीट्स और स्टेटमेंट से लग रहा था कि उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है। दोस्तों ये सब सुन के आपको लग सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला एक कंट्रोवर्शियल इंसान थे, लेकिन सच ये है कि हर इंसान में गुड और बैड दोनों होते हैं। सिद्धार्थ में एग्रेशन था लेकिन साथ में इमोशनल साइड भी था। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे, अपनी माँ के बहुत क्लोज थे। प्रोफेशनल इश्यूज थे लेकिन वो अपने काम को लेकर पैशनेट भी थे, परफेक्शनिस्ट थे। रिलेशनशिप्स में कॉम्प्लिकेशंस थे लेकिन जिस तरह से शहनाज को सपोर्ट करते थे उसमें जेन्युइननेस थी। हर इंसान कॉम्प्लेक्स होता है, सिर्फ एक साइड देख के जज करना गलत है। सिद्धार्थ शुक्ला की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों आते हैं। सक्सेस मिलती है तो क्रिटिसिज्म भी मिलती है, फेम मिलता है तो कंट्रोवर्सीज भी मिलती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम किसी को भी इजीली जज ना करें। दोस्तों अब जब हम सिद्धार्थ शुक्ला की पूरी कहानी सुन चुके हैं, उनका स्ट्रगल, उनकी सक्सेस, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनका ट्रेजिक एंड, तो एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या लेगेसी छोड़ गए सिद्धार्थ? पहली बात तो ये है कि सिद्धार्थ ने प्रूव कर दिया कि टीवी इंडस्ट्री से आके भी कोई मेन स्ट्रीम सक्सेस अचीव कर सकता है। बिग बॉस जीत के उन्होंने दिखा दिया कि टीवी एक्टर्स भी उतने ही पॉपुलर हो सकते हैं जितने फिल्म स्टार्स। यंग एक्टर्स के लिए सिद्धार्थ एक इंस्पिरेशन है। खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, कनेक्शंस नहीं थे, सिर्फ मेहनत और टैलेंट के दम पे सक्सेस अचीव की। 8 साल स्ट्रगल किया बिना हारे। ये बात नए एक्टर्स को मोटिवेशन देती है कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, डिटर्मिनेशन है तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सिद्धार्थ का स्क्रीन प्रेजेंस, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी एक्टिंग, ये सब एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए लर्निंग मटेरियल है। फैन फॉलोइंग की बात करें तो आज भी सिड हार्ट्स एक्टिव है। हर साल सिद्धार्थ की डेथ एनिवर्सरी पे सोशल मीडिया पे ट्रिब्यूट ट्रेंड करते हैं, बर्थडे पे भी फैंस उन्हें याद करते हैं। इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, लोगों के लिए एक इमोशन बन गए थे। बालिका वधू में शिवराज शेखर का कैरेक्टर आज भी याद किया जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीवी कैरेक्टर्स। बिग बॉस 13 विनर के तौर पे सिद्धार्थ का नाम हमेशा रहेगा। अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बहुत कुछ था जो सिद्धार्थ करना चाहते थे। उन्होंने एक फिल्म साइन की थी जो प्रोडक्शन स्टेज में थी। OTT प्लेटफॉर्म पे एक और वेब सीरीज प्लान थी। होस्टिंग असाइनमेंट्स भी लाइन में थी। कुछ ब्रांड्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे। सब कुछ अचानक रुक गया। पोटेंशियल इतना था लेकिन
लेकिन वो रियलाइज नहीं हो पाया। अगर सिद्धार्थ आज होते तो शायद उनका करियर एक अलग लेवल पे होता। ओटीटी बूम में उन्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती, शायद कोई हिट फिल्म भी मिल जाती, लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही लिखा था। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो सिद्धार्थ ने काफी अचीवमेंट्स हासिल की थी। इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स, इंडियन टेली अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स मिले थे। बिग बॉस जीतने के बाद उन्हें पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था। पोस्ट डेथ भी कुछ प्लेटफॉर्म्स ने सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट अवार्ड्स दिए। इंडस्ट्री ने उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है लोगों का प्यार। आज भी जब कोई बालिका वधू देखता है तो सिद्धार्थ याद आते हैं। जब कोई बिग बॉस 13 के एपिसोड्स देखता है तो सिड नाज की केमिस्ट्री याद आती है। सिद्धार्थ शुक्ला की लेगेसी ये है कि वो एक फाइटर थे। लाइफ ने उन्हें बहुत चैलेंजेस दिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, रिजेक्शंस, कंट्रोवर्सीज, लेकिन वो हारे नहीं। उन्होंने अपने टैलेंट पे भरोसा किया, मेहनत करते रहे और सक्सेस अचीव की। उनकी लेगेसी ये भी है कि बी योरसेल्फ। सिद्धार्थ ने कभी अपने आप को चेंज नहीं किया इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। जो थे वैसे ही रहे। अग्रेसिव थे तो अग्रेसिव रहे, इमोशनल थे तो इमोशनल रहे, और शायद यही ऑथेंटिसिटी थी जो लोगों को पसंद आई। व्हाट कुड हैव बीन, ये एक ट्रैजिक क्वेश्चन है। अगर सिद्धार्थ आज जिंदा होते तो क्या होता? शायद उनकी और शहनाज की लव स्टोरी आगे बढ़ती, शायद दोनों की शादी होती, शायद एक ब्यूटीफुल फैमिली होती, करियर में शायद कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म मिल जाती, शायद एक सक्सेसफुल ओटीटी सीरीज होती। शायद सिद्धार्थ और भी मैच्योर होते और भी सक्सेसफुल होते, लेकिन ये सब शायद हैं। रियलिटी ये है कि सिद्धार्थ 40 साल में ही चले गए, लेकिन जिनके दिल में बसते हैं वो कभी मरते नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला आज फिजिकली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों में, उनके काम में, उनके फैंस के दिलों में वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ शुक्ला की कंप्लीट कहानी। मगर क्या आपको ये पता है कि जग्या ने इस टीवी सीरियल को क्यों छोड़ा था? क्या सचमुच जग्या को बालिका वधू के सेट से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।